कोनिचिवा सभी को। तो आज की जो कहानी है वो बहुत ही खास है क्योंकि ये कहानी किसी और देश के ऊपर आधारित है। आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे लगता है उससे तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कहानी किस चीज़ के ऊपर आधारित होने वाली है। पेड़ पत्ते? नहीं, ये कहानी पेड़ पत्तों के ऊपर तो बिल्कुल आधारित नहीं है। आप कोशिश करो वस्त्र पहचानने की कि जो ये वस्त्र हमने बनाए हैं वो कौन से देश के लोग पहनते होंगे। चलो मैं आपको एक हिंट देती हूँ। ये कहानी का नाम है लिटिल वन इंच। इस कहानी को अकीमी ने लिखा है और चित्र मेग्यूमी ने बनाए हैं। एक समय की बात है, प्राचीन जापान में एक दयालु पति पत्नी का जोड़ा रहता था। उनका जीवन बहुत ही शांतिमय था, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसी कारण वो बहुत दुखी रहते थे। दिन भर वे अपने खेत में काम किया करते थे और रात में वे अपनी इच्छा कुछ इस तरह प्रकट करते। हे टिमटिमाते तारों, हे जगमगाते सितारों, कृपया आज हमारी इच्छा पूरी करें। हम एक छोटे से प्यारे से बच्चे की कामना करते हैं। एक सुबह जब वे टहल रहे थे, उन्होंने किसी छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुनी। उन्होंने चारों ओर देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि उन्हें तो पता था कि उनके पास तो कोई बच्चा है नहीं। तभी उन्होंने घास में छिपा हुआ एक छोटा सा लड़का देखा। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए क्योंकि उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। वे छोटे लड़के को घर ले आए और उसकी देखभाल करने लगे। साल बीतते गए, लड़का खुश था, लेकिन उसकी ऊंचाई कभी भी नहीं बढ़ी। उसकी ऊंचाई 1 इंच के कीड़े की लंबाई के समान ही थी। जैसा तो हमें दिख ही रहा है कि छोटा सा बच्चा किताब के बीच में कैसे खेल रहा है। ये छोटा सा बच्चा लिटिल वन इंच के नाम से जाने जाने लगा। उसका कद 1 इंच जितना ही था। दिखने में सबसे अलग जरूर था, लेकिन वह सबसे बहुत प्यार करता था। एक दिन ये छोटा सा बच्चा लिटिल वन इंच नगर में चारों ओर बाजार के चक्कर लगा रहा था, लेकिन तभी उसे एक बहुत जोर की आवाज सुनाई दी। उसने अपने चारों ओर देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। थोड़े ही समय बाद उसने अपने सामने खड़ा पाया एक बहुत बड़ा जीव। यह जीव अब तक का सबसे बड़ा जीव था। नगर वासियों ने देखा तो सब भाग गए। लिटिल वन इंच को छोड़कर सभी भाग गए। लिटिल वन इंच जानता था कि उसे नगर को बचाना है। वह जल्दी से भागकर दर्जी के पास गया और उससे एक धागे का चरखी उधार ले आया और उस बड़े जीव को खोजने के लिए वापस भागा। क्योंकि लिटिल वन इंच इतना छोटा था कि वो उस दानव के पास पहुंचने में सफल हो गया और उसने मौका देखते ही उस चरखी को दानव के पैर के आसपास भागते हुए बांधना शुरू किया। फिर उसने जोर की ताकत लगाकर उस धागे को खींचा। जीव बहुत जोर से धड़ाम करके जमीन में गिर गया। उस जीव ने नजर उठाकर लिटिल वन इंच को देखा। नजर उठाकर उस जीव ने लिटिल वन इंच से पूछा, तुमने मेरे पैरों को क्यों बांधा? लिटिल वन इंच ने जवाब देते हुए कहा, मुझे पूरे के पूरे नगर को बचाना था, इसीलिए। जीव ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है। वह कहता है, मैं तो शांति प्रिय हूँ, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। लिटिल वन इंच ये सुनकर सोचने लगता है कि जैसे यह जीव अलग है, वैसे ही लिटिल वन इंच भी। फिर लिटिल वन इंच उस जीव के पैरों के धागे खोल देता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। उसी दिन से एक छोटा सा लड़का एक बहुत बड़ा प्राणी, दयालु पति पत्नी और सभी नगरवासी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी सुनकर
मज़ा आया होगा।